जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी ने के लिए चंपारण जिले में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया। ऑप्शन है आपका मिल मजदूर, दैनिक मजदूर, नील कृषक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गांधी जी ने नील के जो खेती किसान थे उसके लिए चंपारण जिले में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया था। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस देश में सूर्य की सीधी किरणें कभी नहीं पड़ती हैं। ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर केन्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा जो अमेरिका देश है दोस्तों वहां पर सूर्य की जो सीधी किरणें कभी नहीं पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है स्टेनली कप किससे संबंधित है। ऑप्शन है बैडमिंटन, बास्केटबॉल, गोल्फ या फिर आइस हॉकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा जो स्टेनली कप है दोस्तों वो आइस हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1856 भारतीय समाज के इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि। ऑप्शन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिनियम पारित किया गया था, सती प्रथा के खिलाफ अधिनियम पारित किया गया था या फिर डायन शिकार के खिलाफ अधिनियम पारित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कि वर्ष 1856 भारतीय समाज के इतिहास में महत्वपूर्ण था क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ऑप्शन है रूसी यात्री, फ्रांसीसी यात्री, पुर्तगाली यात्री या फिर चीनी यात्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कि चीनी यात्री जो था वेनसांग वो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर हुमायूं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भाषण 4 द्वीप कहां पर स्थित है। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर भारत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा भाषण जो 4 द्वीप है वो बांग्लादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है। त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म, संघ, सत्य, अहिंसा, करुणा या फिर शील, समाधि, संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन था। रजनीकांत, विनोद खन्ना, पृथ्वीराज कपूर या फिर देविका रानी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा देविका रानी जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली प्राप्तकर्ता थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अध्यक्ष, राज्य विधानसभा, राज्यपाल या फिर संसद। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों कि जो राज्य में विधान परिषद को संसद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल किसी व्यक्ति को चलने और दौड़ते समय फिसलने से रोकता है। घर्षण बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर चुंबकीय बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा घर्षण बल। अगला क्वेश्चन है क्रमशः राज्य की विधानसभा और विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। 18 और 21 वर्ष, 20 और 25 वर्ष, 25 और 30 वर्ष या फिर 30 और 35 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा 25 और 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है सुनील कोठारी कला के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, थिएटर या फिर गायन।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। जो सुनील कोठारी हैं दोस्तों वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषद का प्रावधान प्रदान करता है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171, 172 या फिर अनुच्छेद 173। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अनुच्छेद 171 भारतीय संविधान में राज्य में विधान परिषद का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा या फिर वियना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। जो नाटो है उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य को अपना इस्तीफा सौंपते हैं परिषद के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं परिषद के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद से या फिर लखनऊ से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा कि जो पहला हिंदी का समाचार पत्र था जिसका नाम था उदंत, ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जापान में माउंट फुजियामा का एक उदाहरण है। ऑप्शन है वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, खंड पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ज्वालामुखी पर्वत। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट या फिर कबड्डी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। जो लक्ष्य सेन है दोस्तों बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह विल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह या फिर अरुण ग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 112। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूपर्पटी का प्रमुख तत्व है? एल्यूमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन या फिर सिलिकॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि देश की आज़ादी से पहले भारत विशेष रूप से अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था? फूल, मसाले, धातु या फिर हस्तशिल्प। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, हस्तशिल्प। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ और जयपुर की दिशाएं क्रमशः हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1963, 1969, 1973 या फिर 1979। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, जो प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? पहली, तीसरी, छठी या फिर सातवीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, जो जवाहर रोजगार योजना थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सिपकिला, हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख, उत्तर प्रदेश, नाथुला, सिक्किम या फिर जोजिला, लद्दाख। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेगा, जो लिपुलेख है दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? 18, 30, 12 या फिर 23। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, टोटल 23 फसलों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.80%, 3.90, 4.20 या फिर 2.40%। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, देखिए 2.40%। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर
परम 8000 वर्ष में लॉन्च किया गया था? 1990, 1991, 1989 या फिर 1992? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था नाम था परम 8000, यह 1991 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार द्वारा गर्मी के तनाव को कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की गई है? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडम ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वेंकटेश्वरन रामन या फिर जॉन डाल्टन? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन बम था उसका आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, शिमला, पुणे या फिर कोच्चि? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बहते हुए तरल में घर्षण को कहा जाता है? घनत्व, पृष्ठीय तनाव, श्यानता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, श्यानता। अगला क्वेश्चन है कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी को कहते हैं? नोवाक जोकोविच, आंद्रे अगाशी, राफेल नडाल या फिर रोजर फेडरर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, किंग ऑफ क्ले कोर्ट राफेल नडाल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंग लगने के लिए दोनों की उपस्थिति आवश्यक है? ऑक्सीजन और पानी, नाइट्रोजन और पानी, हाइड्रोजन और पानी या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश निर्वाचित हुए हैं? दलवीर भंडारी, विश्वनाथ आनंद, रंजन गोगोई या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, दलवीर भंडारी। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? थायरोक्सिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पैराथर्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, पैराथर्मोन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पंपास अर्जेंटीना, प्रेयरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका या फिर डाउन्स ब्राजील? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, जो डाउन्स है ब्राजील नहीं होगा। डाउन्स कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।